स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन से क्या लर्निंग लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कैट में बहुत फ्रीक्वेंट वे में रिपीट होते रहते हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस क्वेश्चन में दो मेथड डिस्कस करेंगे। कल एक स्टूडेंट कह रहा था कि सर अगर कोई डायरेक्ट अप्रोच के साथ बेसिक अप्रोच भी बता दिया कीजिए, क्योंकि कई बच्चों से नहीं होते सॉल्व, तो वी विल डिस्कस बेसिक अप्रोच ऑल्सो, और जो इसमें शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्योंकि एक चीज तुम्हें पहले जो मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे उसे समझने से पहले एक चीज तुम्हें समझनी होगी कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, नॉट अ मैथमेटिकल एग्जामिनेशन। तो कई चीजें ऐसी होती है कि तुम्हें एक जब क्वेश्चन कैट में बनता है तो एक टाइम लिमिट माइंड में रख के बनाया जाता है कि हाँ कि एक स्टूडेंट अगर सही अप्रोच लगा रहा है तो ही शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस टाइम लिमिट। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि तुमसे जैसे एक कल एक क्वेश्चन था पैरेललोग्राम से रिलेटेड, तो उसको 500 साइड या 1000 साइड के लिए बना देंगे। नो, दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। ये रहता है कि एक लिमिटेशन तक बनती है जहां पे बच्चे काउंट भी उस चीज को कर पाए अगर सही से काउंटिंग हो रही है, और अगर उनके पास अप्रोच है देन दे कैन सेव टाइम। उस माइंड सेटअप से बनाई जाती हैं चीजें। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू एपी सीरीज, और हर ईयर कैट में एक चीज तो एकदम श्योर है कि अरिथमेटिक के क्वेश्चन तुम्हें भर भर के मिलने, और सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन भी 2 से 3 होते ही होते हैं हर ईयर। लॉग के क्वेश्चन, सीक्वेंस, मतलब अलजेब्रा के क्वेश्चन भी 10 से 11 होते हैं। तो इस टॉपिक पे भी तुम्हारी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। देखते हैं क्या हम लोग लर्निंग ले सकते हैं। इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, 3 कंसेक्यूटिव टर्म अगर कभी भी एपी में 3 कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं हम लोग, तो a माइनस डी a प्लस डी लिए जाते हैं। a माइनस डी a और a प्लस डी। फायदा क्या इन तीनों का? जब इनका सम होता है, जब सम करते तो d कैंसिल हो जाता है और वेरिएबल रिड्यूस हो जाता है। मैंने बार बार बोला है कि जितने कम वेरिएबल आ सकते हैं उतने कम वेरिएबल आए तो उतना हमारे लिए बेटर रहता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड 1। मेथड 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिक अप्रोच है। मेथड 2 में वी विल डिस्कस कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम कंडीशन इन अ लिमिटेड टाइम ऑल्सो। सो ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 5 मिनट लगेगा, इट विल हार्डली टेक 1.2 1.3 मिनट्स। ठीक है, तुमने लिया a माइनस डी a प्लस डी। अ पॉजिटिव इंटीजर n इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। इसका स्क्वायर कितना होगा? a माइनस डी होल स्क्वायर। जब इससे पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया है, द वैल्यू वी आर गेटिंग 120। a स्क्वायर से जब पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट किया है, वैल्यू वी आर गेटिंग 322। a प्लस डी होल स्क्वायर से जब n सब्ट्रैक्ट किया है, द वैल्यू वी आर गेटिंग 376। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ n? हम लोगों को सम ऑफ डिजिट ऑफ n बताना। नाउ यू हैव 3 इक्वेशन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। You have 3 equations, 3 variables. You can find value of a, d and n. अब कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर लेट करो मैं दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन कर दूं, तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad माइनस a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस 112। a स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर माइनस 2ad इज इक्वल टू माइनस 112 आ गया। अब लेट करो थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन कर दो, थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन। नाउ अंडरस्टैंड, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस डी a स्क्वायर, nn तो कैंसिल हो जाएगा, 4 4 144 आया। ठीक है, 144 आ गया। नाउ you just need to find the value of d square and a। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, ये लेट करो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5। इफ यू विल ऐड दीज 2 इक्वेशन, दिस विल गेट कैंसिल आउट। 2d स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू 32, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, d की वैल्यू। ठीक है ना, d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई। अगर d की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गई तो यू कैन पुट d वैल्यू इन एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जैसे यही इक्वेशन आई थी कि d स्क्वायर प्लस 2ad वाज 144। d की वैल्यू 4 रखोगे, अगर d की वैल्यू तुमने 4 रखी, पहला केस जब d इज इक्वल टू तुमने 4 पुट किया, तो 16 प्लस 8d इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 144।
सो 8a इज इक्वल टू 128, a इज इक्वल टू 16, d की वैल्यू 4 आई तो a की वैल्यू 16 हो गई, ठीक है। देन यू कैन पुट d इज इक्वल टू -4, when you will put d is equal to -4, 16 minus 8a is equal to 144. So 8a is equal to -128. So a is equal to -16 आ जाएगा। d is equal to 4, a is equal to 16। तो हम लोग अगर केस 1 की बात करें तो नंबर क्या क्या पॉसिबल है? 16 - 4 पहला नंबर 12, सेकेंड नंबर 16, थर्ड नंबर 20। ये नंबर पॉसिबल है मेरे 12, 16 एंड 20। और क्या नंबर पॉसिबल है मेरे पास? और भी 2 नंबर पॉसिबल है। किसी इसमें नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन किसी क्वेश्चन में दे कैन फ्रेम दिस टाइप ऑफ थिंग कि 2 नंबर कौन कौन से पॉसिबल। तो पहला जो नंबर पॉसिबल है a माइनस डी, दैट इज -12। सेकेंड नंबर जो पॉसिबल है -16। थर्ड नंबर जो पॉसिबल है दैट इज -16 -4 -20। ये 2 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब a और d की वैल्यू मिल गई है, यू कैन पुट इन एनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, जिसमें तुम्हारा मन करे यू कैन पुट एंड यू कैन फाइंड वैल्यू ऑफ n। जैसे अगर a की वैल्यू 16 है, सेकंड इक्वेशन में अगर पुट कर दें, सेकंड इक्वेशन में पुट करोगे 16, 256 आ जाएगा। a² माइनस n इज इक्वल टू 232 है। a की वैल्यू 16 या -16 कुछ भी लोगे, दैट विल बी 256 माइनस n इज इक्वल टू 232। सो 24 इज इक्वल टू n। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ n की वैल्यू 24 है। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ n? सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 + 4 इज इक्वल टू 6। मुझे जल्दी से बता दो, ये मेथड सबको समझ आ गया? जल्दी का कुछ नहीं है, बेसिक चीज है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजिली। बट तुम्हारे सामने की पॉइंट है कि तुम्हें a माइनस डी, a प्लस डी लेना चाहिए, जिससे कि इजिली सॉल्व हो जाए तुम्हारी चीजें, ठीक है ना। फिर तुम्हें सही से कैलकुलेशन करना है। और ये भी चीज तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए कि 2 वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज, 2 कॉम्बिनेशन विल बी देयर, बिकॉज यहां पे यूज नहीं आया लेकिन कहीं और यूज करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने मेथड 2 पे देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में टाइम और ज्यादा सेव कर सकते थे। फिर से एक बार कि जब हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हम लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देयर इज सम लिमिटेशन ऑल्सो। वो लोग इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं फ्रेम होता, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, कि जहां पे एक n की वैल्यू ऐसी दे देंगे कि 5646 वैल्यू इनमें ऐड हो रही है तो परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्बिनेशन बन रहा है। नो, दिस इज नॉट द पॉसिबिलिटी। एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर है 120। क्या हो रहा है कि 3 स्क्वायर है, जैसे मान लो कि एक x स्क्वायर है, एक y स्क्वायर है, एक z स्क्वायर है। ये तीनों में इसमें n ऐड कर रहे हैं, इसमें n ऐड कर रहे हैं, इसमें n ऐड कर रहे हैं, x स्क्वायर, y स्क्वायर। और ये वैल्यू जो है वी आर गेटिंग 120, 232 एंड 376। ये वैल्यू हमारी पहुंच रही है 120, 230 नंबर्स ऑब्टेन इफ अ पॉजिटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 120, वाई स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 232 एंड जेड स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू 376। ठीक है, 232, इसको 120, 232, 376। नाउ अंडरस्टैंड, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज 120 प्लस एन, जो वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज 232 प्लस एन, जो जेड स्क्वायर की वैल्यू आई है दैट इज 376 प्लस एन। नाउ अंडरस्टैंड, क्योंकि यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन थीटा में व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ एन, तो तुम्हें एक चीज तो 100% समझ में आ जाएगी कि देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ एन कहे या सम ऑफ डिजिट ऑफ एन विल बी ओनली वन, एक ही आंसर होगा, तभी सीबीडी में आंसर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन दिए होंगे तो तुम्हें अगर पहले अप्रोच से जाना है तो तुम्हारे सामने सीबीडी दे देगा कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है शायद। लेकिन अब हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120 प्लस एन, ये एक्स स्क्वायर मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तुमने सोचा कि n की वैल्यू 120 से बड़ा पहला परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो तुम कहोगे कि 121 होता है तो n की वैल्यू 1 होगी।
232 में 1 ऐड करोगे, तुमने सोचा कि n की वैल्यू 1 लेते हैं, क्योंकि पहला 120 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 121 होता है 120 से, लेकिन ये 233, 377 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर तीनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, नहीं है। 120 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, दैट इज n इज इक्वल टू, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 144 होता है, तो n इज इक्वल टू 24, मतलब n की वैल्यू अब सेकंड में ऐड करके देखोगे, 232 प्लस 24 तो 256, ये भी 16 का होल स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, 376 प्लस 24 400, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया, खत्म हो गया। n की वैल्यू 24 है, इसको सेटिस्फाई करेगी। ये चीजें तब अप्लाई कर पाओगे जब अपने दिमाग को क्लियर रखोगे, तुम्हारा माइंड सेटअप क्लियर होगा कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड। हर चीज डिमांड नहीं करती है कि तुम उसको अननेसेसरी लेंदी ले जाओ। कई क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, कैट में भी हो, तुम हर ईयर का पेपर उठाओ जब से कैट स्टार्ट हुआ है आज तक का, अगर कोई क्वेश्चन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चेक करा रहा है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी कोई ना कोई ट्रिक इन्वॉल्व है। जब अगर तुम्हें समझ आ रहा है कि एक नंबर स्क्वायर 120, 232, 376, ऐसी n की वैल्यू पॉसिबिलिटी ही नहीं है बनाना, उनका नहीं बनती है, 99.99% केसेस में नहीं बनती है कि n की एक वैल्यू बहुत बड़ी दूर तक चली जाए और वो जाके सेटिस्फाई करे, बहुत रेयर चांसेस होते। तो कभी अगर तुम्हारे पास, तुम एक बार चेकिंग कर सकते हो, बहुत फास्ट है ना, समझ रहे हो कि यू कैन सेव योर टाइम, अदरवाइज तो तुम्हारे पास दूसरा मेथड है ही, तुम अगर इस मेथड से नहीं कंफर्टेबल हो दूसरा मेथड है, बट यू शुड सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय दिस अप्रोच ओनली। तुम्हारे पास ये 100% चांसेस होते हैं कि जो क्वेश्चन बना है वो उसके पास का ही कहीं परफेक्ट स्क्वायर बना रहे होंगे। तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर, तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू तीनों परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। और ऐसी बहुत लिमिटेड वैल्यूज होती हैं जिसपे तीनों की तीनों परफेक्ट स्क्वायर बने, और वो लिमिटेड वैल्यू कौन सी है, 24 है। क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किया गया है कि तुम्हें क्लोज के परफेक्ट स्क्वायर टर्म पता हो। तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें 121 पे चेक करना है, फिर 122 पे चेक करना है, तुम्हें किस पे डायरेक्टली 121, तुम्हें पता है 144, फिर बहुत ज्यादा तुम चले जाते 169 पे, फिर बहुत ज्यादा तुम चले जाते 190, चार जल्दी जल्दी चेकिंग होती है, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन सेकंड्स। ठीक है, चलो आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक लाइक जरूर कर दो, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि आपको समझ आ गया है, और आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी इन सब कॉन्सेप्ट्स और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको बस ये करना है, कंटेंट प्रोवाइड करना हम लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन चैनल को ग्रो करना आपकी जिम्मेदारी है। आप समझोगे इस चीज़ को क्योंकि आप MBA करने जा रहे हो, है ना, MBA करने जा रहे हो। अगर कोई दूसरे प्रोफेशन में होते तो बात अलग थी, बट MBA करने जा रहे हो तो यू विल अंडरस्टैंड कि हम लोगों की सबकी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, आपकी भी हमारी भी। हमारी ग्रोथ तब होगी जब आप हम लोगों का सपोर्ट करोगे। जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कराना है, बाकी हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बंदे को रोकना कि हाँ वो हमारे चैनल को देखे, सीखे और इन्जॉय करे। ऐसा ना हो कि उसका टाइम, तभी हम लोग ज़्यादा अननेसेसरी नहीं वीडियो बनाते हैं कि दिन भर बैठ के स्ट्रेटजी के, कुछ स्ट्रेटजी वीडियो आएंगे आपके लिए, लेकिन दिन भर स्ट्रेटजी से बेटर है आप 2 कॉन्सेप्ट सीख लो। तो वो शायद आप एक समझ रहे हो ना, एक कॉन्सेप्ट जो मैंने शायद अभी सिखाया ये आपको 3 मार्क्स दे सकता है, और मॉक्स हो चाहे कैट हो 3 मार्क्स। अभी मैं एक रीसेंट एग्जांपल दूंगा, एक बच्चे वो टाइम में 47 पे 97% आई थी, क्वांट में 54 पे 99% आई थी अप्रॉक्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2 क्वेश्चन की क्या वैल्यू होती है। 2 क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट शायद सीख रहे हो उसमें से एक कॉन्सेप्ट आ जाए, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, यू कैन सेव योर टाइम। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शायद आपको 3 मार्क्स दे दे। तुम्हारी चीजें 97 पे कॉल नहीं आती टॉप IIM से, 99 पे शायद कॉल आ जाए टॉप IIM से, इतना डिफरेंस है एक एक क्वेश्चन का। तो हर कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट उसके लिए आपको हम लोगों को भी सपोर्ट करना होगा। आपको चीजें मिल रही हैं तो आप भी सपोर्ट करोगे तो हम लोगों का चैनल ग्रो होगा। चलिए ओवर करते हैं सेशन। आई होप यू लर्न समथिंग कंस्ट्रक्टिव टुडे। ठीक है, ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।